2022 ऑटो एक्सपो में टाटा अवेनिया को पहली बार रिवील किया गया था, लेकिन हम लोग भूल गए। 2025 में फिर से टाटा ने रिवील किया, लेकिन हम उसे भी भूल गए। लेकिन अब टाटा ने ऑफिशियली बोल दिया 2026 तक अवेनिया का प्रोडक्शन वर्जन लॉन्च हो जाएगा। तो क्या है ये अवेनिया, और ये अवेनिया नाम का मतलब क्या है, और अवेनिया कैसे टाटा का फ्यूचर चेंज करने वाला है और इलेक्ट्रिक मार्केट का एक डिफरेंट फ्यूचर बना रहा है, और किस कैटेगरी में है ये गाड़ी टाटा की नया अवेनिया एक्स। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में अवेनिया का हर एक चीज़ जो अभी तक आपको पता नहीं है, लेकिन आपने सब्सक्राइब किया ची गड्डी तो अभी आपको बिल्कुल पता होगा हर एक चीज़ ऑटोमोबाइल के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इस गाड़ी के डिज़ाइन के ऊपर। इस गाड़ी का डिज़ाइन इंस्पायर है एक बोट से, जिसके नीचे 2 होल्स है ताकि बेटर स्टेबिलिटी के लिए। अवेनिया इसका संस्कृत का मतलब है इनोवेशन, यानी कि आविष्कार। सो अवेनिया ही है आविष्कार। अवेनिया ना तो कोई हैचबैक है, ना तो कोई एसयूवी है, ना तो कोई एमयूवी है। अवेनिया ये तीनों का मिक्सचर है, जिसे बोला जाता है स्पोर्ट पैक। अगर आप इस गाड़ी का इंटीरियर या एक्सटीरियर देखेंगे तो आपको एक चीज़ पता चलेगा, ये कि गाड़ी में बहुत ज़्यादा कुछ शार्प लाइन या बहुत खतरनाक सा डिज़ाइन नहीं है। इसमें जितना भी डिज़ाइन है बहुत एलिगेंट, बहुत प्रीमियम एंड बहुत ही प्रैक्टिकल लगता है एंड बहुत ही डिसेंट बनाता है इस गाड़ी को। अवेनिया के अंदर आगे पीछे दोनों जगह पे आपको कनेक्टेड डीआरएल मिलेगा, और डीआरएल के साथ टाटा का इल्यूमिनेटेड लोगो भी मिलेगा, और शायद यही लोगो टाटा का नेक्स्ट इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट कर रहा है, और यही लोगो के साथ टाटा का सारा नेक्स्ट गाड़ी आएगा। इसके साथ अगर मैं टायर प्रोफाइल के बारे में बात करूं तो अवेनिया में आपको मिलेगा 20 इंच का एलॉय व्हील। इसमें कोई भी स्टील व्हील का ऑप्शन नहीं आएगा, ऐसा टाटा ने बताया है। इसके साथ ही अगर आप साइड से देखेंगे तो साइड से ड्राइवर साइड में तो आपको फ्लैश डोर हैंडल मिलेगा, लेकिन रेयर डोर के लिए कोई भी डोर हैंडल यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि ये गाड़ी आएगा ऑटोमेटिक टच डोर के साथ, जिसमें सिंगल टच में आपका डोर ओपन हो जाएगा, जो कि 1 करोड़ का साइबर स्टार में आता है, और उससे नीचे अवेनिया में आएगा। अवेनिया है तो एक प्रीमियम गाड़ी, लेकिन अवेनिया को इंडिया में और इंडिया के लिए बनाया जा रहा है, तो ये चीज़ के कारण अवेनिया का प्राइस तो कम होगा, लेकिन हमें मिलेगा एक बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक गाड़ी। साइड से भी अगर आप अवेनिया को देखेंगे तो आपको कनेक्टेड डीआरएल का एक झलक दिखेगा। ये अक्सर प्रीमियम गाड़ी में ही देखने को मिलता। और उसके साथ ही अगर आप पीछे से गाड़ी को देखेंगे तो कहीं ना कहीं पे आपको हैरियर का एक झलक मिलेगा, लेकिन कुछ भी चटक मटक ऐसा ओवर इंजीनियर्ड ओवर डिजाइन आपको नहीं दिखेगा। इवन अगर मैं इंटीरियर के बारे में बात करूँ अवेनिया का, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, इंटीरियर भी इतना सटल, इतना स्टाइलिश, इतना एलिगेंट है कि इसमें कुछ भी आपको चटक मटक चीज़ नहीं मिलेगा, जैसे दूसरा कंपनी का गाड़ी में मिलता है कि दुनिया भर का स्क्रीन लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, टच सेंसिटिव बटन, सेंटर कंसोल, बिल्कुल सटल एंड एलिगेंट इंटीरियर, कुछ भी आपको एक्सेप्शनल नहीं दिखेगा। इसके साथ आपको मिलेगा एक एम्बियंट लाइट, जो कि बाहर का जो डीआरएल है, फ्रंट का जो डीआरएल है विथ टाटा लोगो, यही प्रोजेक्ट करता है इवन एम्बियंट लाइट में। उसके साथ ही इसका सारा इंटीरियर बेज कलर में होगा। टाटा ऑफिशियली इसको भी अनाउंस किया, सारा इंटीरियर जो अवेनिया का है बेज कलर में, व्हाइट बेज कलर के साथ कॉम्बाइन हुआ है, क्योंकि प्रीमियम कार है तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं आएगा। इसके साथ अवेनिया में आपको मिलेगा सिंगल 18 इंच का एक स्क्रीन, जिसके थ्रू आप सारा मीडिया से रिलेटेड कंट्रोल आपको मिलेगा। मैं रिसेंटली कुछ टाइम पहले चाइना का एक कार है जिसका नाम है नीटा, मैंने नीटा का एक वीडियो बनाया था। तो नीटा में भी एक सिंगल स्क्रीन आता है, सिंगल स्क्रीन में ही सारा काम होता है। तो अवेनिया में भी आपको एक सिंगल स्क्रीन मिलेगा, और ये स्क्रीन टाटा ने बताया कि दुनिया का सबसे बेटर और एडवांस कंपनी इसको डिज़ाइन कर रहा है। आपको पता है कि डिस्प्ले में दुनिया का सबसे अच्छा कंपनी कौन है, तो अवेनिया का डिस्प्ले में काफ़ी ज़्यादा काम सैमसंग खुद कर रहा है, और इसमें इंटेल का प्रोसेसर और चिप यूज़ होने वाला है, तो लैग होने का तो बिल्कुल चांस ही नहीं है। तो अवेनिया सिर्फ एक गाड़ी नहीं होगा, गाड़ी के साथ आपको मिलेगा एक प्रीमियम सा इनोवेटिव टैब, जिस टैब के थ्रू आप पूरा इंटायर गाड़ी को आप कंट्रोल कर सकते हो। ऑल्दो आप फ़ोन से भी कंट्रोल कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गाड़ी का जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है इसमें टाटा सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है, क्योंकि टाटा का अवेनिया को लेके एक ही प्लान है कि एक स्क्रीन और एक वॉइस कमांडिंग, ये दोनों इंडिया के लिए बनेगा ताकि इंडियन को यूज़ करने में मज़ा आ जाए। और दूसरा चीज़, अवेनिया में आपको मिलेगा वॉइस कंट्रोल।
अवन्या का जो वॉइस कंट्रोल है ये सारा इंडियन लैंग्वेज के हिसाब से ट्रेन होगा, क्योंकि अक्सर आपने ये चीज़ नोटिस किया होगा कि नॉर्मल गाड़ी में अगर हम लोग वॉइस कमांड को यूज़ करते हैं तो कभी कभार वो बात को समझ ही नहीं पाता है। अगर इंडियन हिंदी में मैं बात करूँ तो उसको समझ नहीं आता है गाड़ी का जो वॉइस कमांड है। लेकिन अवन्या में ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि अवन्या में एआई भी होगा। आप जैसे गाड़ी को बताते जाएंगे कि टेम्परेचर इतना चाहिए, मेरा सीट इस तरीके से एडजस्ट होगा, मेरा लाइट ऐसा चाहिए, हॉर्न ऐसा चाहिए, म्यूजिक का साउंड ऐसा चाहिए, तो ऑटोमेटिकली एआई ट्रेन होगा और उसी हिसाब से गाड़ी आपको कंफर्ट देगा, उसी हिसाब से इवन गाड़ी आपको सजेशंस भी देगा कि आपको क्या करना है, क्योंकि गाड़ी को पता है कि आपको पसंद क्या है। दूसरा बात, नॉर्मल टाटा के गाड़ी में आपने ये चीज नोटिस किया कि पहले उसका ICNG वर्जन आता है, फिर इलेक्ट्रिक वर्जन आता है। जैसे नेक्सॉन हो गया, टियागो हो गया, पंच हो गया, सियरा हो गया, हैरियर हो गया। लेकिन ये गाड़ी बिल्कुल अलग है, इसका कोई भी ICNG वर्जन नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ प्योर इलेक्ट्रिक में आएगा। इसके अलावा भी टाटा इस गाड़ी का जो प्लेटफॉर्म है ये भी बिल्कुल फ्रेशली डिज़ाइन किया, और ये टाटा का खुद का प्लेटफॉर्म नहीं है, ये लैंड रोवर जैगुआर का प्लेटफॉर्म है। और टाटा के हिसाब से ये थर्ड जनरेशन का प्लेटफॉर्म है जो फ्यूचर में लैंड रोवर और जैगुआर में यूज़ होने वाला है। सेम प्लेटफॉर्म टाटा अभी इंडिया में सबसे पहले अवन्या के साथ लेके आ रहा है। इसके साथ ही टाटा काम कर रहा है इस गाड़ी का चार्जिंग नेटवर्क के ऊपर। कि अवन्या के लिए टाटा मोटर्स ने ये बताया कि हर टाटा डीलरशिप में अवन्या के लिए एक डेडिकेटेड पार्किंग स्लॉट होगा, एक डेडिकेटेड चार्जिंग पॉइंट होगा। मतलब जहाँ पे पंच, टिगोर, टियागो, नेक्सॉन, सियरा, हैरियर चार्ज होता है, अवन्या वहाँ पे चार्ज नहीं होगा। अवन्या के लिए एक डिफरेंट स्लॉट होगा ताकि किसी को वेट ना करना पड़े, क्योंकि टाटा इसका भी इकोसिस्टम बनाने का कोशिश तो बिल्कुल कर रहा है। और ये मैंडेटरी भी है कि हर चार्जर परफेक्ट होना चाहिए और कस्टमर को कोई भी दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो भाई अवन्या के साथ तो ये चीज़ सॉर्टेड है। और लैंड रोवर जैगुआर से सिर्फ अवन्या प्लेटफॉर्म शेयरिंग नहीं कर रहा है, सारा फीचर्स भी ले रहा है। तो इस बात का तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, टाटा का ऑफिशियल्स ने भी मेरे को ये बात बताया कि इस गाड़ी में जो फीचर्स आएगा 1 करोड़ का गाड़ी में भी ऐसा फीचर्स नहीं मिलेगा आपको, ये बात तो पक्का गारंटी है। मतलब अवन्या में जो फीचर्स मिलेगा, जो सेफ्टी फीचर्स मिलेगा, इवन जो एडास भी मिलेगा, ये भी लेवल 4 होने वाला है जो कि इंडिया में टेस्टेड है। मतलब अवन्या में जो एडास होगा ये सिर्फ इंडिया के लिए है। मैपल का जो मैप है ये भी इसके अंदर कनेक्टेड रहेगा, और भी बहुत सारा फीचर्स होगा। इसका जो एग्जीक्यूटिव पीछे का सीट है उसमें भी बॉस मोड वगैरह ये तो कॉमन है, ये सब मिलेगा। बाकी इसका म्यूजिक सिस्टम का जो बॉक्स है ये सारा हाइड रहेगा, AC वेंट इसका हाइड रहेगा। भाई लाजवाब होने वाला है। अवन्या के लिए तो मैं बिल्कुल एक्साइटेड हूँ। ऑल्दो मैं इलेक्ट्रिक गाड़ी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं रहता, बट अवन्या जैसा प्रोडक्ट अगर इंडिया में बनेगा तो भाई एक्साइटेड होना तो बिल्कुल बनता है। अगर आप भी एक्साइटेड है तो लाइक करके ज़रूर बताइए और अपना ओपिनियन नीचे छोड़िए कि टाटा भाई क्या काम कर रहा है नेक्स्ट लेवल। शायद इस लेवल का काम कंटिन्यू होगा ना तो चाइना भी कहीं ना कहीं पे पीछे ही चला जाएगा। तो लास्ट जो पॉइंट है, सबको एक ही क्वेश्चन है कि इस गाड़ी का प्राइस क्या होगा। क्या ये गाड़ी B6 XEV9e के आसपास में आएगा? क्या ये उससे भी प्रीमियम होगा? हाँ जी, ये गाड़ी B6 वाला जो गाड़ी है इसका जो टॉप मॉडल है, मतलब 30-32 लाख से तो स्टार्ट होगा, 45 लाख तक जाएगा। अभी आपके मन में एक सवाल आ सकता है, भाई टाटा की गाड़ी के पीछे कौन इतना पैसा लगाएगा? अगर 35-40 लाख रुपए मेरे को लगाना है तो कोई कोरियन ब्रांड में लगा दूं, कोई जापानीज ब्रांड में लगा दूं, टाटा में कौन लगाएगा? ये बात टाटा को भी पता है, इसीलिए टाटा ने इस प्रोजेक्ट के ऊपर 18,000 करोड़ रुपया फूंक दिया भाई। और अवन्या कोई एक गाड़ी नहीं है, P1, P2, P3, P4, P5 ऐसे करके एक सीरीज आने वाला है। और अवन्या तो एक ही गाड़ी है जो कि इसका प्रोजेक्ट नेम था P1। P2 एक 4.2 मीटर का एक SUV होने वाला है। P3 एक 4.9 मीटर का UV MPV होने वाला है। P4 एक लाइफस्टाइल SUV होने वाला है जैसे वेलार है, और वेलार जैसे ही दिखेगा। और P5 होने वाला है एक फुल साइज SUV, बिल्कुल रेंज रोवर की तरह। टाटा का ये प्लान है कि अवन्या लगभग 24,000 यूनिट साल का बिकना चाहिए, मतलब मंथली 2,000। और टाटा ये कोई नॉर्मल डीलरशिप से नहीं बेचेगा, ये गाड़ी एक फ्लैगशिप डीलरशिप से बेचेगा। जैसा मारुति का नेक्सा वगैरह हो गया, तो टाटा भी एक फ्लैगशिप कुछ बनाना चाह रहा है। अभी टाटा का जो 12% सेल्स है ये लगभग टाटा का इलेक्ट्रिक व्हीकल से ही आता है। पंच हो गया, टियागो हो गया, हैरियर हो गया, टिगोर हो गया। तो टाटा का ये प्लान है कि इसको 12% से बढ़ा के इसको 2027 तक 30% लेके जाना है, और जिसमें ये अवन्या सीरीज का 1 लाख गाड़ी टाटा बेच दे पर एनम।
ताकि टाटा प्रीमियम ईवी मार्केट और लो ईवी मार्केट दोनों जगह पे अपना होल्ड करे। फिलहाल के लिए टाटा का ये प्लान है। आपको कैसा लगा अवन्या, कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसे ऑटोमोबाइल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब एंड फॉलो जी गट्टी। तब तक के लिए अगर आप बाइक चला रहे हैं तो हेलमेट पहनिए, कार चल रहे हैं तो सीट बेल्ट पहनिए, सेफ रहिए, सेफ चलिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक अनोखा और नया वीडियो के साथ। टिल देन अवन्या का वेट कीजिए, बहुत ही जल्द हो सकता है कि अवन्या में देखने को मिले। जैसे अवन्या मतलब है इनोवेशन, ऐसे जी गड्डी का मतलब है गाड़ी के बारे में हर एक छोटा चीज़, क्योंकि गाड़ी भी तो आपका जी है ना। बाय बाय, टेक केयर।